Hi friends, in today's video lecture I am going to discuss about something. Next step you can say interchange of assertives and interrogative sentence, and it is now part 7. This is part 7. ये पार्ट 7 है और इस पार्ट 7 के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें इंटरचेंज करना होगा किसका, असर्टिव सेंटेंस का एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस प्रकार से असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी बात की चर्चा होने वाली है। तो आप देखते हैं रूल फर्स्ट, मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि जल्दी जल्दी से बताते हैं और इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करवाएंगे और बिल्कुल सरल है, एकदम से हलवा है, एकदम से इसको आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी सिंपल है, आप केवल देख लें। तो रूल फर्स्ट क्या है कि टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय चूजिंग हेल्पिंग वर्ब ऑफ असर्टिव सेंटेंस। मतलब जो असर्टिव सेंटेंस दिया गया हो उस असर्टिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हो उसी को उठा करके आप यस नो टाइप वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बना लें। और अंतर केवल इतना रहेगा कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। इस प्रकार से देखेंगे, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ये हमारा कैसा है, ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव है और इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखते हैं ये जो सिंपल सेंटेंस है इसको जैसे हेल्पिंग में क्या है, वाज है तो हमने यहाँ को वाज लगा दिया। उसके बाद टैगोर सब्जेक्ट आ गया, नॉट। इतना ध्यान रखेंगे कि यदि असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से बदलाव करना है कि इसमें इसके अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या टैगोर एक महान कवि थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। दोनों सेम अर्थ दे रहे हैं, भले ही उनका फॉर्म चेंज हो रहा हो लेकिन उनके अर्थ में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नोट करके देखेंगे कुछ रूल्स, कुछ नियम है। इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव, यदि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो स्वीकारात्मक है तो असर्टिव सेंटेंस विल बी नेगेटिव, तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, ये ध्यान रखें। और इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो असर्टिव सेंटेंस विल बी अफर्मेटिव, तो असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक में बनेगा। जैसे यहाँ देखेंगे, हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के जो सेंटेंस पूछे जाते हैं उनमें उस सेंटेंस का आंसर नहीं दिया जाता है, बल्कि ये ऐसे वाक्यों को पूछने से इनके पूछने के ढंग में काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है, आप इतना मान चलिए, आंसर नहीं दिए जाते हैं। तो हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है, तो ये देखिए इंट्रोगेटिव असर्टिव है तो ये वाला जो बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। तो आप देखें हु को नो वन में चेंज कर लेंगे, हु को कहीं भी हु मिले तो आप नो वन में चेंज कर लें, नन या नो वन में चेंज कर सकते हैं। तो नो वन कैन टच द स्काई, आसमान को कोई भी नहीं छू सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखेंगे, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूलेगा माई काइंडनेस, मेरी दयालुता, है ना, वह मेरी दयालुता को कभी भी नहीं भूलेगा। और इसका आंसर क्या बन जाएगा, अब आप देखिए इतना ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं भी आपको नेवर मिले तो उसको चेंज कर देंगे एवर में, और नो को आप चेंज कर देंगे एनी में, इतना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देख लें हमने क्या किया कि इसी सेंटेंस से, जैसा कि मैंने लिखा था ऊपर, आप जो सिंपल सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, उसकी साइक्रिया चुन लीजिए। तो मैंने क्या किया, ये बिल जो था, बिल, इसको मैंने हेल्प इंट्रोगेटिव बना दिया, बिल लिख दिया, ही लिखा था ही लिख दिया, नेवर को एवर में बदल दिया जैसा कि मैंने यहाँ बताया, और बाकी पूरा वैसे उतार दिया, फॉरगेट माई काइंडनेस। ठीक है, यहाँ केवल क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इसके बाद देखते हैं, नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता है, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है क्योंकि इसमें यस जुड़ा है। तो आप कैसे बनाएंगे, इसको इंट्रोगेटिव करेंगे, इसी साइक्रिया लेंगे। तो आप नो वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है, डज होता है एक वचन के लिए, डू होता है बहुवचन के लिए। तो हमारा कर्ता नो वन है तो ये एक वचन का है, यानी कि हमें डज लगाना पड़ेगा, तो डज लगा दिया। और नो वन को एनी वन में, नो वन को एनी वन में बदलना है, इतना ध्यान रखेंगे, नो वन को एनी वन में। तो आप देखें, डज एनी वन नो यू, या ऐसे बना लें,
हु नोज यू, दोनों सही हैं, चाहे ये वाला बना ले ये भी सही है, ये वाला ये भी सही है, दोनों बात सही है। अगला रूल क्या है, समटाइम्स कभी कभी व्हेन वी कन्वर्ट, जब हम बदलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों को फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस, फ्रॉम असर्टिव माने साधारण वाक्य को, दे स्टार्ट वो प्रारंभ होते हैं, फ्रॉम WH फैमिली, WH फैमिली के हिसाब से प्रयोग होते हैं, जैसे वाई है, वाट है, वेन है, ETC। ठीक, जैसे देखते हैं इट इज नो गुड, इट इज नो गुड ये अच्छी बात नहीं है, टू हेल्प दिस क्रूअल मैन, इस क्रूअल मैन की सहायता करना अच्छी बात नहीं है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको इंट्रोगेटिव में, व्हाट गुड इज इट, इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग किया है, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस क्रूअल मैन, या इसको ऐसे बना लो। अगर इसका प्रयोग आप नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला जो सेंटेंस लिखा गया है इसी की आपको वर्ब चुन लेनी है, इज है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो आप इसी चुन लिया तो इसी बना ले, इज। देखो यहाँ पे हमने इसका प्रयोग कर दिया, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं इज। अब आप देखो ये वाला नेगेटिव है, इट इज नो गुड, ये नेगेटिव है ना, तो ये वाला असर्टिव बनेगा, इज इट एनी गुड, नो को एनी में बदल लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे नो को एनी में बदलेंगे, इज इट एनी गुड, और बाकी पूरा वैसे ही डाल दो, टू हेल्प दिस रूरल मैन। ओके, तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल से रूल थे इस नियम से संबंधित। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, और जो आप समझेंगे और इसको कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सो यू कैन से हियर आर गिवन 10 सेंटेंस एज एक्सरसाइज। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये भी जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपको बदलना है इनटू इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया है, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, तो इसका जब ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये सिंपल से सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, जैसा कि ये दिया गया है सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, और इसके बाद असर्टिव के हैं उनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। 5 सेंटेंस दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, तो आप यहीं से इसको लिख सकते हैं, वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा, तो ये वाला कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, द सन माने सूर्य, कैन नेवर सेट नहीं छिप सकता, इन द ईस्ट क्योंकि ईस्ट में तो निकलता है, तो ईस्ट में कैसे छिप सकता है, तो देख लें इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कैन द सन, और नेवर का हो जाएगा एवर, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, और इसका जो इंट्रोगेटिव से जब असर्टिव होगा तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। अदला बदली कर सकते हैं आप, तो इसका अर्थ भी नहीं बदलना है ना। तो आगे देखते हैं, एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, एवरीबडी लाइक्स हर कोई चाहता है, टू अर्न कमाना, नेम एंड फेम, नेम उसका नाम हो और उसकी प्रसिद्धि हो, हर कोई चाहता है, तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे तो हो जाएगा हु, एवरीबडी को बदल देंगे हु में, हु डज नॉट लाइक, क्योंकि ये असर्टिव है तो ये वाला जो बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, ये वाला इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, बिल्कुल सरल है। हु को किस, एवरीबडी को हु में बदल दिया, ये असर्टिव है तो दिया गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, तो आप देख लें हु लिख दिया है, फिर इसके बाद डज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो एस लगा है, तो हु के बाद डज नॉट का प्रयोग कर दिया है, लाइक, और इसके बाद ये पूरा ऐसे उतार दिया गया है। ठीक, और इसके बाद देखते हैं, नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, कोई नहीं चाहता कि उसको मूर्ख बोला जाए, मूर्ख कहा जाए, कोई भी ये पसंद नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर, नोबडी, नोबडी तो हो जाएगा, नोबडी का हो जाएगा हु, और ये नेगेटिव है तो ये इंट्रोगेटिव असर्टिव बनेगा, हु
would like who would like to be called a fool। यहाँ nobody को चेंज कर दिया who में। nobody कोई नहीं चाहेगा कि उसको मूर्ख बोला जाए, मूर्ख कहा जाए, तो यहाँ पे who would like to be called a fool, कौन पसंद करेगा कि उसको मूर्ख कहा जाए, तो nobody would like to be called a fool। दोनों का अर्थ लगभग बराबर है, किसी कोई भी अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसमें उसका अर्थ भी नहीं बदला है। आगे देखते हैं नो वन इज माइटर देन गॉड, कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि गॉड है। तो यहाँ पे देखते हैं नो वन नेगेटिव है ये, अब इसको असर्टिव बना देंगे, तो नो वन की जगह पर आ जाएगा हु इज माइटर देन गॉड। देखिए नो वन की जगह पे आपने क्या कर लिया, हु कर दिया। ये नेगेटिव है तो ये इंट्रोगेटिव असर्टिव है, अगर ये सिंपल होता तो ये नेगेटिव होता, इतना ध्यान रखेंगे। तो हु इज, नो वन की जगह पे हु इज माइटर देन गॉड, बस थोड़ा परिवर्तन करना है, बाकी सेम रहेगा। अब ये जो 5 सेंटेंस है इनको सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस 5 है उनको इंट्रोगेटिव बदलना है, सॉरी अब इंट्रोगेटिव है उनको असर्टिव बदलना है। अब क्या है, असर्टिव में बदलना है। तो यहाँ देखते हैं इज राम नॉट ए गुड बॉय, तो क्या हो जाएगा राम। अभी देखिए ये कैसा है, इज राम नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो ये वाला सिंपल बनेगा, एकदम से असर्टिव बनेगा। राम इज ए गुड बॉय, बन गया। राम को लिख लिया, क्योंकि सिंपल बनाना है, असर्टिव देना है, तो राम इज ए गुड बॉय। और जब इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, इज राम नॉट ए गुड बॉय। आगे देखते हैं हु वुड लाइक टू बी पुअर, हु वुड लाइक टू बी पुअर, कौन है जो गरीब बनना चाहता है। तो आप देखेंगे हु वुड लाइक, तो ये देखिए हु वुड लाइक टू बी पुअर, क्या देखिए हु वुड लाइक टू बी पुअर। अब आप देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा नो, हो जाएगा नो वन या नन वुड लाइक टू बी पुअर, ये। अब यहाँ पे देखेंगे चाहे नो वन कर दें चाहे नन कर दें, दोनों ही निगेटिव अर्थ देने वाले हैं। तो कोई भी पसंद नहीं करेगा कि वो गरीब हो जाए, कोई भी गरीब बनना पसंद नहीं करेगा। आगे देखते हैं हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में जो तारे हैं उनको कौन गिन सकता है ना। तो हु कैन काउंट, तो ये हु कैन काउंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कैसा है, असर्टिव है, तो जो आंसर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो देखें हु, नो वन या नन, कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, है ना। नो वन या नन कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में जो तारे हैं उनको कोई भी नहीं गिन सकता है, तो ये नेगेटिव बन गया। आगे देखते हैं कैन ए मैन चेंज हिज स्किन, क्या कोई आदमी अपनी खाल बदल सकता है। तो यहाँ देखेंगे कैन ए मैन चेंज हिज स्किन, तो क्या हो जाएगा ए मैन यही दिखा लिया है, कैन नॉट चेंज हिज स्किन, ए मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, तो ये बन गया। आगे वाई वेस्ट मनी टू सच यूजलेस थिंग्स, इन बेकार की चीजों को, हाँ वाई वेस्ट मनी टू सच यूजलेस थिंग, इन बेकार की चीजों में खरीदने में धन को खर्च क्यों करते हो। तो यहाँ देखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, कैसे बनाएंगे, इट इज
extremely foolish. It is extremely foolish to waste money to such useless things. यूजलेस थिंग्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बन गए हैं और ये 10 सेंटेंस हैं। शायद आपको ये समझ में आए होंगे। और इफ़ यू लाइक दिस सेंटेंस वेरी मच, यू हैव नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स एंड शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।